बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स का असेसमेंट्स ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट्स में इसका थर्ड केस करेंगे, यानी कि फॉर पावर फैक्टर। अगर हमारे पास कोई पावर फैक्टर में अगर कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, कोई हमने उसमें से वैल्यू को मेजर करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पावर के साथ। तो फिर जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटीज होगी उनको हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह हम क्या करेंगे, हम फाइनल रिजल्ट के अंदर जो है वो परसेंट टोटल अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए इसको लेट्स सी देखते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे। इसका रूल क्या है कि हम इसमें क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी को बाय पावर, यानी जितनी पावर दी होगी फॉर्मूले के अंदर उस पावर के साथ आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उसी फॉर्मूले के थ्रू जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जो हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी का ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100, इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज निकालने के बाद अनसर्टेनिटी उसको ऐड कर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी फॉर्मूले में पावर दी होगी। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं जो कि आपकी बुक में दी हुई है। क्या है एग्जांपल, ये है कि एक स्फीयर दिया हुआ है, उसका हमें रेडियस दिया हुआ है। रेडियस की ये जो गोल है, ये स्फीयर है, इसका हमें ये रेडियस दिया हुआ है 2.25। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछता है एग्जांपल में कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद अनसर्टेनिटी। हमने एक तो स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है, किसके साथ, विद अनसर्टेनिटी। तो पहला काम कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। तो पहले हम इसमें वैल्यूज को पुट करके वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंपल 4/3 एज इट इज आ गया, पाई की वैल्यू 3.14 आ गई, मल्टीप्लाई r की हमें गिवन डाटा में दी हुई है 2.25, इसका क्यूब आ गया। जब आपने इसका क्यूब लिया और इस पूरी टर्म के साथ सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो आपके पास जो है वो आंसर आ गया 47.7। ठीक है, 47.7 को हमने 3 डिजिट्स तक लेके आए हैं, क्योंकि हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो भी क्या है, वो भी 3 डिजिट्स तक दी हुई है। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करना है आपने 3 डिजिट्स तक, जैसे ये दिया हुआ है गिवन डाटा में, सिग्निफिकेंट फिगर्स में दिया हुआ है, इसी तरह इसका आंसर भी जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। तो अब क्या होगा कि हमारे पास हमने क्या करना है, सबसे पहले ये तो हमने वॉल्यूम की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अनसर्टेनिटी निकालनी है वॉल्यूम में, और जो अनसर्टेनिटी आएगी तो वो इसकी पावर कितनी है, पावर 3 है, उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले इसकी अनसर्टेनिटी फाइंड कर ले। ये फॉर्मूला है हमारे पास, लीस्ट काउंट कितना है हमारे पास 0.01। ठीक है, इसके अलावा डिवाइड कर दें आप, मेजर्ड वैल्यू क्या है हमारे पास 2.25। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें 100। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 0.4 परसेंटेज, इसकी अनसर्टेनिटी आ गई है। अब इसको क्या करेंगे आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर 3 है। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 0.4, तो ये आ गया हमारे पास 1.2% आ गई है। अब आपने 1.2% हमने क्या निकाली है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, इसको आप प्लस माइनस में लिख दें। तो वॉल्यूम क्या आया हमारे पास 47.7, इसमें प्लस माइनस कर दे 1.2। तो जैसे हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में किया, हमने 1.2 ऑफ, अब इसका निकालना है 1.2 ऑफ 47.7, यानी कि 1.2 ऑफ वॉल्यूम निकालेंगे, 1.2 ऑफ परसेंट ऑफ वॉल्यूम। तो परसेंटेज की जगह मैंने आपको बताया था ये किसके इक्वल होता है, 1/100, तो इसकी जगह आ गया 1/100 मल्टीप्लाई 47.7, तो ये आ गया हमारे पास 0.6। तो ये जो 47.7 है, इसका 12 क्या बन रहा है, यानी कि 1.2% ऑफ 47.7 कितना बन रहा है, 0.6। तो फाइनल रिजल्ट में 0.6 जो है वो प्लस भी कर दे और माइनस भी कर दे। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट और वी कैन मेजर द टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। हम करेंगे असेसमेंट ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द फाइनल मेजरमेंट, उसका 4th और 5th केस देखेंगे हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का।
देखें सबसे जो इसमें इन दोनों में से सबसे पहले हम देखते हैं फॉर अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू। देखिए अगर हम हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हो जिनको हमने मेजर किया हो किसी भी आप इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, अगर आप किसी चीज की मेजरमेंट ले रहे हो तो आप उसको बार बार अगर मेजर करते हो तो आप उसकी एवरेज लेते हो। यानी जब आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ जाती हैं तो आपने फाइनली उनको देखना हो तो आप क्या करते हो, उनको उनका एवरेज लेते हो। तो हमने देखना है कि अगर हम किसी यानी किसी मेजरमेंट के अंदर जो जब हम एवरेज ले रहे हैं तो उसके अंदर अगर अनसर्टेनिटी पाई जाती है तो वो कितनी पाई जाती है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए जो है वो असेसमेंट करते हैं आज। तो देखें नंबर 4 केस है फॉर अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू। तो जैसे हमने प्रीवियस केसेस में 3 जो केसेस किए थे उनमें हमने सबके अलग अलग रूल्स पढ़े थे कि किस तरह हमने अनसर्टेनिटीज को फाइंड आउट किया था। तो इसके लिए जो रूल है वो ये है कि इसकी अनसर्टेनिटी जो होती है वो हमें कैसे पता चलती है, मीन डेविएशन इज द अनसर्टेनिटी। तो जब हम एवरेज वैल्यूज लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम मीन डेविएशन लेते हैं। तो मीन डेविएशन क्या है उसे हम देखते हैं। तो पहले आप उसका एवरेज ले लोगे, एवरेज लेने के बाद आप क्या करोगे, सिंपली आप उसमें डेविएशन ले लेंगे और डेविएशन का मीन ले लेंगे। तो इस तरह हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू आ जाएगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपकी बुक में दी हुई है कि ये हमें कुछ रीडिंग्स दी गई हैं, रीडिंग्स ऑफ स्क्रू गेज हमें दी गई हैं। ये 1.20 है, 1.22 है, 1.23 एंड सो ऑन। इस तरह हमें मिलीमीटर में कुछ वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, सबसे पहले काम क्या करना है आपने, इसमें क्वेश्चन ये है फाइंड द एवरेज डायमीटर विद अनसर्टेनिटी। आपने एक तो एवरेज डायमीटर फाइंड करना है लेकिन विद अनसर्टेनिटी। तो पहले इसका एवरेज ले लें। ये जो डायमीटर की रीडिंग्स दी हुई है स्क्रू गेज से जो हमने रीडिंग्स ली हैं डायमीटर्स की, तो वो रीडिंग्स का क्या ले लें, एवरेज ले लें। एवरेज क्या कहते हैं कि जो हम टोटल नंबर्स होते हैं, जितनी मेजरमेंट्स होती हैं उनको ऐड करते हैं और जितनी होती हैं टोटल उस पर डिवाइड कर देते हैं। यानी कि ये देखे ना 1 2 3 4 5 6 है, तो इनको ऐड करके 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.21 हमारे पास आ जाएगा आंसर। ये वैसे 1.21 सो इसके अंदर और भी डिजिट्स आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन आपने 1.21 तक राउंड ऑफ करना है क्योंकि आपकी मेजरमेंट्स जो है वो 3 सिग्निफिकेंट्स तक दी गई है। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करना है कि हमने इसकी डेविएशन निकालनी है। डेविएशन निकालनी है तो डेविएशन होती क्या है बच्चों, डेविएशन कहते हैं जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं वो एक्चुअल वैल्यू से कितना वेरी कर रही होती हैं उसको हम कहते हैं डेविएशन। तो डेविएशन में क्या करेंगे, हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें से इन तमाम मेजरमेंट्स को अलग अलग जो है वो 1 बाय 1 माइनस करते जाएंगे तो उसमें डिफरेंस देखते जाएंगे कितना है, लेकिन वो डिफरेंस याद रखे पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिए ये 1.21 ये फाइनल है, तो इनको 1 बाय 1 सबकी डेविएशन निकाले। 1.21 इसको फर्स्ट में से माइनस करें, यानी फर्स्ट केस में से माइनस करें 1.20, तो ये हमारे पास आ गया 0.01। फिर सेकंड केस में देखें इसको इसमें से माइनस करें, क्योंकि अब पहले इसमें से इसको माइनस किया क्योंकि ये बड़ी थी, मैंने कहा आंसर आपका पॉजिटिव आना चाहिए। फिर सेकंड केस में इसको इसमें से माइनस कर दे क्योंकि बड़ी टर्म में से हम छोटी को माइनस करेंगे तभी हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। 1.21 में से 1.21 ये वाला फाइनल रिजल्ट माइनस किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फिर थर्ड केस में फिर ये बड़ी टर्म है तो इसको इसमें से माइनस करें तो ये हमारे पास 0.02 आ गई। फिर इसके बाद ये छोटी टर्म है तो इसमें से इसको माइनस कर दे, फिर अगली में से इसको इसमें से माइनस कर दे, फिर नेक्स्ट दोनों इक्वल है तो जिसमें से जो भी माइनस करे तो 0.00 आ जाएगा। अब ये आपके पास डेविएशंस आ गई हैं। तो आपका ये देखें अनसर्टेनिटी फाइंड करने का रूल क्या है कि मीन डेविएशन। अभी हमने निकाली है डेविएशन, तो इसका मीन निकालना है। मीन का मतलब ये है कि इन फाइनल रिजल्ट्स को, ये जो फाइनल रिजल्ट आए हैं इन सबको ऐड कर दें और 6 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि ये 6 है तो 6 पे डिवाइड कर दें। इनको ऐड किया और 6 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.01 मिलीमीटर। अब ये आपकी आ गया है मीन डेविएशन। सो बेसिकली यही रूल यही कह रहा है इसका कि मीन डेविएशन इज द अनसर्टेनिटी, और इसके अंदर क्या है, मीन डेविएशन ही बेसिकली क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है। तो आप जो फाइनल रिजल्ट निकाला था, क्या निकाला था, 1.21 मिलीमीटर, इसमें आप इस जो मीन डेविएशन को आप प्लस माइनस कर दे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस एवरेज वैल्यू के अंदर ये अनसर्टेनिटी आ जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यूज। और लास्ट केस में हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी इन टाइम एक्सपेरिमेंट्स। अब जब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उनके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे स्टॉप वॉच को यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, टाइम की मेजरमेंट ले रहे होते हैं। तो अगर हमारे पास टाइम पीरियड के अंदर क्या हो रहा, अगर अनसर्टेनिटी आ रही है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, उसका ये एक फॉर्मूला है। अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड फाइंड करने का फॉर्मूला है कि आपने जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो जिसके साथ आप उसको टाइम का मेजर कर रहे हो, उसका लीस्ट काउंट टोटल डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, कि इतनी वाइब्रेशंस हो रही हैं। ठीक है, तो आपकी बुक की एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है हमें कि टाइम दिया हुआ है 54.6 सेकंड,
फॉर 30 वाइब्रेशंस, ये आपकी बुक में गिवन डाटा दिया हुआ है। उसके बाद नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है 30, तो n को हमने डिनोट कर दिया फॉर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। उसके बाद लीस्ट काउंट में वो ये कहता है कि हमारे पास जो टाइम है वो 1/10 है, यानी 1/10 यानी कि 10 का जो है वो 1 का 10वां हिस्सा यानी कि 0.1 सेकेंड है, इसका लीस्ट काउंट आ गया। अब वो कहता है कि फाइंड टाइम पीरियड टी विद अनसर्टेनिटी। क्वेश्चन ये है कि हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है लेकिन अनसर्टेनिटी के साथ। तो पहले आपने सिंपल जो है वो टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड किसकी इक्वल होता है, फॉर्मूला होता है टाइम ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो हमें टाइम कितना दिया हुआ सिंपल 54.6 ओवर 30, तो हमारे पास आ गया 1.82 सेकेंड। ये हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई है। अब इस टाइम पीरियड की वैल्यू में हमने अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो अनसर्टेनिटी निकालने का हमारे पास ये फॉर्मूला है। लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे, तो लीस्ट काउंट कितना है हमारे पास 0.1 सेकंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है 30, तो हमारे पास क्या आ गया 0.003। ठीक है, अब हमने सिंपली क्या करना है कि आपने ये हमारे पास जो अनसर्टेनिटी हमने निकाली है उसको आपने जो आपने टाइम पीरियड निकाला उसमें प्लस माइनस कर देना। तो टाइम पीरियड कितना है 1.82 प्लस माइनस 0.003 आ रहा है। तो अब इसमें ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम पीरियड की वैल्यू के अंदर हमने अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट कर लिया है। इसमें आप थोड़ी सी ये चेंजिंग कर सकते हो कि इसमें देखिए क्योंकि ये 4 सिग्निफिकेंट में आ रहा है, ये देखिए ना 4 डिजिट्स में आ रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी आप यहाँ पे 0 लगा दें ताकि ये भी 4 बन जाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट वाज ऑल अबाउट द असेसमेंट्स ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट्स। आई होप सो कि आपको समझ आ गया।